आज बात उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी एक बड़ी तैयारी की है। नई विधानसभा भवन के निर्माण की योगी सरकार ने वित्त वर्ष के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर संकेत दे दिया है कि अब यह परियोजना कागजों से निकलकर जमीन पर उतरने की दिशा में बढ़ रही है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल प्रस्ताव है कि लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा समूह से वापस ली गई जमीन पर नया विधान भवन बनाया जाए। ये वही जमीन है जो मूल रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की थी और लीज पर सहारा इंडिया को दी गई थी, लेकिन लीज की शर्तों के उल्लंघन के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लगभग 245 एकड़ भूमि वापस अपने कब्जे में ले ली। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सहारा शहर की करीब 75 एकड़ जमीन पहले ही ले ली थी, जबकि नगर निगम ने लगभग 170 एकड़ पर कब्जा वापस लिया। जमीन की पैमाइश रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है, यानी प्रशासनिक स्तर पर जमीन को लेकर प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अब अगला चरण है नए विधान भवन की रूपरेखा और निर्माण। बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। ये पूरी परियोजना की कुल लागत नहीं है, बल्कि शुरुआती प्रक्रिया जैसे डिजाइन, डीपीआर और अन्य प्रारंभिक कार्यों के लिए रखा गया धन है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस परियोजना के लिए एक कंसल्टेंट के चयन की प्रक्रिया में है। कंसल्टेंट का चयन होते ही वही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करेगा, जिसमें भवन का नक्शा, क्षमता, लागत, तकनीकी विशेषताएं और समय सीमा तय की जाएगी। अब सवाल उठता है कि नया विधान भवन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। वर्तमान विधान भवन लगभग 100 साल पुराना है। ये भवन अपने ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन समय के साथ इसकी सीमाएं भी सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहाँ विधायकों की संख्या भी बढ़ी है। भविष्य में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए मौजूदा भवन की क्षमता सीमित मानी जा रही है। इसके अलावा आज प्रशासनिक और विधायी कार्यप्रणाली तेजी से डिजिटल हो रही है। ई गवर्नेंस और ई विधानसभा की अवधारणा पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा भवन में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा मानकों और तकनीकी सुविधाओं को समुचित रूप से समायोजित करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इसलिए नया भवन पूरी तरह से ई विधानसभा की अवधारणा पर आधारित होगा, जहां कार्यवाही पेपरलेस तरीके से संचालित हो सकेगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित भवन में विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी, जैसे अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम, डिजिटल वोटिंग व्यवस्था, स्मार्ट मीटिंग रूम, उन्नत सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर बैठने की क्षमता। इसके साथ ही भवन की डिजाइन में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य परंपरा की झलक भी दिखाई जाएगी, यानी आधुनिकता और परंपरा का संतुलन साधने की कोशिश होगी। लोकेशन के लिहाज से भी गोमती नगर की यह जमीन महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह क्षेत्र पहले से विकसित है, यहाँ सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा मौजूद है और आवागमन की दृष्टि से यह स्थान सुगम है। प्रशासन का मानना है कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यहाँ पर्याप्त जगह उपलब्ध है, जिससे विधानसभा परिसर को विस्तार के साथ विकसित किया जा सके। हालांकि ये परियोजना सिर्फ एक भवन निर्माण तक सीमित नहीं होगी, इसके साथ जुड़े राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम भी हैं। एक और जहां सरकार इसे आधुनिक उत्तर प्रदेश की पहचान के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहीं विपक्ष भविष्य में इसकी लागत, प्राथमिकताओं और जरूरत पर सवाल उठा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नई विधानसभा भवन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव का संकेत देता है। ये कदम केवल एक नई इमारत बनाने का नहीं, बल्कि विधायी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सशक्त और भविष्य के अनुरूप बनाने का प्रयास है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि कंसल्टेंट का चयन कब होता है, डीपीआर कब तैयार होती है और निर्माण कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। आने वाले समय में ये परियोजना न सिर्फ लखनऊ के शहरी परिदृश्य को बदलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पहचान में भी एक नया अध्याय जोड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।